तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 10.1 का 17th क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। तो साइंटिस्ट इसने अपने को 3 डिफरेंट टाइप्स की लाइन दे रखी है और ये जो साइंटिस्ट लाइन है वो एक ट्राइंगल की लाइन है, ठीक है। तो इसने बोला है साइंटिस्ट जो ट्राइंगल के बाहर जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की इक्वेशन अपने को निकालनी है। तो देखिए साइंटिस्ट अपने को कौन से सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए बोला इसने। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन केस अपने को समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास एक सर्कल इस प्रकार से बनेगा। साइंटिस्ट ये जो सर्कल बना है वो किस प्रकार बना है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है साइंटिस्ट, ठीक है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल अपने को पहले दिया हुआ था, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स से जब हमने यहाँ पे रोटेट किया तो अपने पास एक सर्कल बनेगा और इसी सर्कल की अपने को इक्वेशंस निकालनी है। मान लेते हैं कि अपने पास जो ट्रायंगल बना है वो अपने पास पी क्यू आर बनेगा और इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड है ये तीनों साइड की अपने को इक्वेशन दे रखी है जो कि नोट करेंगे हम। मान लेते हैं कि अपने पास ये जो पी क्यू लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, पी क्यू की साइंटिस्ट अपने को इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू -6 या फिर हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अपने पास ये जो क्यू आर ये वाली लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या है, इसने बोल रखा है अपने को इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। और ये जो अपने पास थर्ड लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी अपने पास x प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइंटिस्ट अपने पास ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल दे रखा है तीनों ट्रायंगल की साइड की इक्वेशन हमने नोट कर ली और इस ट्रायंगल से जो रोटेट करने के बाद अपने पास सर्कल बनेगा, सर्कमस्क्राइब करेंगे इसका, तो इस सर्कल की अपने को इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट सर्कल की इक्वेशन तभी निकाल पाएंगे जब अपने पास पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। इन तीनों के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट अपने को पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इसके कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं, ठीक है, यानी कि इसके वर्टेक्स निकालने हैं। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन पी क्यू और क्यू आर लाइन है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए साइंटिस्ट, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यू है। अगर हम पी क्यू और क्यू आर लाइन की इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो अपने पास इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा क्यू, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है। इन दोनों लाइन की इक्वेशन से सोल्व करेंगे हम। इसकी इक्वेशन दे रखी है अपने पास x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन दे रखी है अपने पास 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, y माइनस वाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2x करेंगे तो -x हो जाएगा, -6 प्लस 4 करेंगे तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास -x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू +2। साइंटिस्ट अपने पास x की वैल्यू +2 आ जाएगी, ये x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, वैल्यू ऑफ x पुट इन, इसके अंदर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो कि पी क्यू लाइन की इक्वेशन है, x प्लस वाई -6 x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2 प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास y की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। साइंटिस्ट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, इसका मतलब क्या है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाली है तो ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि साइंटिस्ट इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q है तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास 2 और 4, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट अपने पास 2 और 4। इसी प्रकार साइंटिस्ट R के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम द लाइन QR और PR से, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ
लाइन क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर। तो साइंटिस्ट आप देखिए लाइन क्यू आर और लाइन पी आर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं। एक्स प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, अपने पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट, क्या इक्वेशन बनेगी, 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज पड़ी रहने देंगे, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। 2x माइनस 2x करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस वाई करेंगे तो 3y, 4 माइनस 10 करेंगे माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास 3y की वैल्यू प्लस की 6 और y की वैल्यू 2। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये y की वैल्यू 2 साइंटिस्ट इसके अंदर पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 पुट इन, इसके अंदर पुट करेंगे x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y की वैल्यू 2 पुट करेंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट x प्लस 2 टू द 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x 4 माइनस 5 करेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, साइंटिस्ट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 1 और 2। ठीक है, अब अपने पास साइंटिस्ट p के कोऑर्डिनेट बच गए। अब साइंटिस्ट इसको सोल्व करेंगे हम लाइन पी क्यू और लाइन पी आर से। ये देखिए लाइन पी क्यू और लाइन पी आर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है। ठीक है, इन दोनों की इक्वेशन से सोल्व करेंगे, इन दोनों से सोल्व करेंगे तो अपने पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे P के। तो देखते हैं साइंटिस्ट पी क्यू और पी आर से सोल्व करते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, पी क्यू और पी आर से सोल्व करेंगे इसको। पी क्यू की इक्वेशन दे रखी है अपने को x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और पी आर की इक्वेशन दे रखी है अपने को x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2y करेंगे माइनस y, 5 माइनस 6 करेंगे माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, y की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट y की वैल्यू माइनस 1 है, ये इसके अंदर पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 1 पुट इन, इसके अंदर पुट करेंगे साइंटिस्ट x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x y की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस 7। साइंटिस्ट अपने पास x की वैल्यू 7, y की वैल्यू माइनस 1। तो अपने पास जो p के कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे साइंटिस्ट अपने पास 7 और माइनस 1। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए जो अपने पास सर्कल है, इस सर्कल के 3 पॉइंट हो जाएंगे P, Q, R और इन तीनों पॉइंट के अपने पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, इन तीनों कोऑर्डिनेट का यूज करके इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे देखिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो सर्कल है इसकी इक्वेशन, आपको पता है साइंटिस्ट किसी भी सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लेट मान लेते हैं द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो सर्कल की साइंटिस्ट जनरल इक्वेशन होती है वो होती है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है साइंटिस्ट, यही अपने पास सर्कल की इक्वेशन होती है। अगर अपने पास जी, एफ और सी की वैल्यू आ जाए तो हम इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने को यही तो प्रॉब्लम है कि अपने पास जी, एफ और सी की वैल्यू नहीं है, अपने को जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये तो साइंटिस्ट देखिए, अपने पास सर्कल की इक्वेशन होती है, किसी भी सर्कल की जर्नल इक्वेशन होती है ये। तो साइंटिस्ट इस सर्कल की ये इक्वेशन है, तो इस सर्कल के अपने पास ऊपर 3 पॉइंट आ चुके हैं, पी, क्यू और आर। अब ये साइंटिस्ट पी पॉइंट है, ये इसी सर्कल का है, इसका मतलब पी पॉइंट की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम पी पॉइंट के लिए चेक करते हैं, इस इक्वेशन को चेक करेंगे पी पॉइंट के लिए। 4 पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट 7 और -1 आए हैं। इसके अंदर x की जगह 7 और y की जगह -1 पुट करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे +1 प्लस x की जगह 7 2 जा 14 जी। ठीक है, y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 × 2 करेंगे -2 हो जाएगा, -2f प्लस c इज इक्वल टू 0। अपने पास क्या हो जाएगा साइंटिस्ट? 14g -2f 49 + 1 करेंगे 50 प्लस 50 प्लस c इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास c की वैल्यू हो जाएगी, c की क्या वैल्यू हो जाएगी? इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे ना, 2f -14g -50। साइंटिस्ट अपने पास c की ये वैल्यू आ जाएगी। इसको एक बार नोट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे इसको। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं सर्कल के केस के अंदर। अब साइंटिस्ट हम चेक करेंगे इसको क्यू पॉइंट के लिए। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 और 4। इस इक्वेशन को चेक करेंगे साइंटिस्ट। ठीक है, 4 पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट 2 और 4। तो इसके अंदर साइंटिस्ट x की जगह 2 और y की जगह 4 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास? x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4g प्लस y की जगह 4 पुट करेंगे, 4 2 जा 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। अपने पास ये बनेगी। साइंटिस्ट फर्स्ट इक्वेशन से अपने पास c की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यही c की वैल्यू साइंटिस्ट हम इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करेंगे? c की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट अपने को और कुछ नहीं करना, c की वैल्यू ये पुट कर देनी है। यहाँ पे अपने को मेंशन करना पड़ेगा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से c की वैल्यू इसके अंदर पुट की है। अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट ये 20 हो जाएगा, 20 प्लस 4g प्लस 8f प्लस c की वैल्यू पुट करेंगे 2f -14g -50। ठीक है, c की वैल्यू ये पुट की है हमने, इज इक्वल टू 0 है। तो अपने पास साइंटिस्ट क्या इक्वेशन बनेगी? देखिए 4g -14g करेंगे, अपने पास ये हो जाएगा -10g, 8f प्लस 2f हो जाएगा अपने पास प्लस का 10f। ठीक है, और 4 + 16 करेंगे 20 हो जाएगा, 20 - 50 करेंगे -30 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अपने पास साइंटिस्ट ये अपने पास देखिए सेकंड इक्वेशन आ जाएगी इसके अंदर। इसको यहाँ से ही काम करते हैं, 10 कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से 10 कॉमन निकाल लेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे -g हो जाएगा प्लस का ये f हो जाएगा, और यहाँ से 10 कॉमन निकालेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 ही बचेगा। ठीक है ना, इसको साइंटिस्ट हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। अब साइंटिस्ट हम इसके अंदर चेक करेंगे r पॉइंट के लिए। r के कोऑर्डिनेट 1 और 2 है। r पॉइंट के लिए इस इक्वेशन को चेक करते हैं। 4 पॉइंट r के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट 1 और 2 है। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट इसके अंदर इक्वेशन के अंदर x की जगह 1 और y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो अपने पास क्या इक्वेशन आएगी? 1 + 4 + 2g + 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अंदर साइंटिस्ट वही बात करेंगे, जो c की वैल्यू है अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई है वो इसके अंदर पुट करेंगे। c की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है, इसके अंदर पुट करेंगे 1 + 4 हो जाएगा साइंटिस्ट 5 + 2g + 4f + c की वैल्यू 2f - 14g - 50 = 0। साइंटिस्ट 2g - 14g अपने पास हो जाएगा -12g, 4f + 2f अपने पास हो जाएगा 6f, ठीक है। और 5 - 50 करेंगे -45 हो जाएगा = 0। इसको साइंटिस्ट यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे इसको। अब साइंटिस्ट ये देखिए अपने पास जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, ये दोनों इक्वेशन अपने पास दो वेरिएबल के अंदर है, जी और एफ की फॉर्म में। तो इन दोनों को सोल्व करके यहाँ से जी और एफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो आपको पता है साइंटिस्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए किसी भी एक वेरिएबल के। तो हम इसके अंदर ऐसा करते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार बाद में करेंगे। यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सेकंड और थर्ड से देखेंगे। सेकंड इक्वेशन अपने पास -g + f - 3 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है साइंटिस्ट। और थर्ड इक्वेशन अपने पास है -12g + 6f - 45 = 0, ये थर्ड इक्वेशन है साइंटिस्ट। सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाई 6, इसको साइंटिस्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन आएगी -6g + 6f - 18 = 0। और ये इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे -12g + 6f - 45 = 0। साइंटिस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 6f - 6f ये तो कैंसिल हो जाएगा। 12g - 6g करेंगे अपने पास आएगा 6g। उसके बाद साइंटिस्ट 45 - 18 करेंगे, 45 - 18 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 27 + 27 = 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास 6g = -27 और g की वैल्यू अपने पास हो जाएगी साइंटिस्ट यहाँ से -27/6। इसको 3 पे कट करेंगे साइंटिस्ट, 3 पे कट करेंगे तो -9/2 हो जाएगा अपने पास साइंटिस्ट। g की वैल्यू आ जाएगी, नोट कर लेना, -9/2। ये जो g की वैल्यू -9/2 है ये हम इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ g = -9/2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन क्या है -g की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस +9/2 हो जाएगा, प्लस f -3 = 0। तो साइंटिस्ट यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम लेने के बाद यहाँ अपने पास 9 + 2f - 6 हो जाएगा, ठीक है, = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बचेगा 9 - 6 करेंगे 3 + 2f = 0, 3 = 2f -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से f की वैल्यू -3.2 हो जाएगी। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास f की वैल्यू -3/2, ये नोट कर लेना साइंटिस्ट। g की वैल्यू अपने पास -9.2 और f की वैल्यू -3.2। ये g और f की वैल्यू साइंटिस्ट हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 अपने ये आई थी साइंटिस्ट, ठीक है। इसके अंदर g और f की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अपने पास साइंटिस्ट g की वैल्यू आई है -9/2 और f की वैल्यू आई है -3/2। ये जो वैल्यू है g और f की
ये पुट करते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास वहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि सी की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2f माइनस 14g माइनस 50, ठीक है। तो सी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2f, 2 इंटू एफ की वैल्यू -3.2 माइनस 14g, g की वैल्यू -9.2 -9/2 माइनस 50। साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा -3, 2 से 7 पे कैंसिल हो जाएगा, -7 इंटू -9 करेंगे तो प्लस का 7 9 जा 63 -50। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट, सी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, देखिए 63 माइनस 3 करेंगे 60 हो जाएगा, 60 माइनस 50 करेंगे 10 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 10 हो जाएगा अपने पास। सी की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगी 10। साइंटिस्ट अपने पास देखिए जी, एफ और सी की तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ये तीनों वैल्यू साइंटिस्ट हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जी, एफ और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास इसकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 17th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में आगे इसका 18th क्वेश्चन देखिए।